नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो साल 2023 में वैशाख पूर्णिमा 5 मई को है। सनातन धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाने वाले महात्मा बुद्ध प्रकट हुए थे, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन दान, पुण्य, धर्म, कर्म के अनेक कार्य किए जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि पूर्णिमा पर ही साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। ग्रहण और पूर्णिमा के अवसर पर स्नान दान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। ऐसे में चलिए आज मैं आप सबको बताती हूँ वैशाख पूर्णिमा का व्रत आपको कैसे करना है, व्रत चंद्र का पूजन कैसे करना है, कब करना है, चंद्र का उदय कब होगा और पूजा विधि। वैशाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 4 मई को रात 11:44 से शुरू हो रही है। इसका समापन 5 मई को रात 11:30 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा 5 मई को मनाई जाएगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के अलावा श्री हरि विष्णु का भी पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होकर सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि जब सुदामा जी कान्हा से मिलने द्वारिका पहुंचे थे, तब श्री कृष्ण से उन्हें वैशाख पूर्णिमा का महत्व बताया था। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सुदामा जी की दरिद्रता और दुख दूर हो गए। इसके बाद से वैशाख पूर्णिमा का महत्व और अधिक बढ़ गया है। वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको कैसे पूजन करना है? जिन लोगों को वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखना है, वो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। अगर आप स्नान करने किसी भी नदी पे नहीं जा सकते हो, तो आप घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें। ऐसा संभव न हो तो घर पे भी गंगा जल डालकर स्नान करते हैं। स्नान के बाद सूर्य के मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देवें। इसके बाद घर के मंदिर में पूजा स्थल पर दीपक जलाएं। विधि विधान से फूल फल चढ़ा करके कोई पीली चीज जो कि भगवान विष्णु को अति प्रिय है, वो बनाकर भगवान को भोग लगावें। भोग में तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। साथ ही इस दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देवें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आपका व्रत संपन्न माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय 5:58 पर होगा। ऐसे में इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के पेड़ की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा पर सत्यविनायक व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन सत्यविनायक व्रत रखने से व्रत करने वाली की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। अपने पास मदद के लिए आए भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को भी इस व्रत का विधान बताया था। इसके पश्चात उनकी गरीबी दूर हो गई थी। वैशाख पूर्णिमा को धर्मराज की पूजा करने का भी विधान है। धर्मराज सत्यविनायक व्रत से प्रसन्न होते हैं। व्रत को विधि पूर्वक करने से व्रती को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। वैशाख पूर्णिमा पर तीर्थ स्थानों पर स्नान का तो महत्व है ही, साथ ही साथ इस दिन सत्यविनायक का व्रत भी रखा जाता है, जिससे धर्मराज प्रसन्न होते हैं और व्रती को जल से भरे घड़े सहित पकवान आदि भी किसी जरूरतमंद को दान करने चाहिए। स्वर्ण दान का भी इस दिन काफी महत्व होता है। व्रती को पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ होना चाहिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु की पूजन करें। उन्हें दीप, धूप, पुष्प, अन्न
गुड़ आदि से पूर्ण चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए और जल अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को जल से भरा घड़ा अवश्य दान देवे। वैशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के बाद पूजा में 11 पीली कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। अगर आपके पास पीली कौड़ी नहीं है तो सफ़ेद कौड़ियों में हल्दी लगाकर अर्पित करें। कौड़ियों को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और इसके बाद अगले दिन कौड़ियों को अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध देवे। इससे तिजोरी कभी खाली नहीं रहती है। लक्ष्मी को दूध और मखाने और केसर से बनी खीर भी अवश्य चढ़ाएं, जिससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पहले तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें हल्दी डालकर मुख्य द्वार के दोनों ओर छिड़के। इसके साथ वैशाख पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता के मंदिर झाड़ू का दान करने से धन संपदा बढ़ती है और लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिए। फर्स्ट टाइम चैनल पर कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइएगा। साथ ही मेरे साथ जुड़े रहिए। कमेंट में जय माता दी जरूर लिख